अंडा पहले आया कि मुर्गी? सबसे पहले तो तुम्हारे सानिध्य सर आए। वेलकम टू नेक्स्ट टॉपिक कॉमर्स बेटा, मैं हूं सानिध्य सर, आपका इकोनॉमिक्स हैकर, और हम यहां पर देश का भविष्य बनाते हैं। तुम्हें भी पता है ये चैप्टर का वन शॉट आ चुका है, प्रैक्टिकल टॉपिक है, डिटेल तरीके से समझना है, क्वेश्चन आंसर सॉल्व करने, वन शॉट जाके देखो। ये उन लोगों के लिए वीडियो है जिन्होंने वन शॉट देख रखा है। रैपिड रिवीजन है, अगले 15 मिनट में टॉपिक खत्म होगा। ठीक है बेटा, सबसे पहले फटाक से स्क्रीनशॉट लो पहली स्क्रीन का। हाँ भाई, चालू करें टॉपिक, चलो जी। लेकिन इससे पहले एक चीज के ऊपर ध्यान दो। तुम्हें यह पता है कि इकोनॉमी हर समय बदल रही है, बहुत सारे बदलाव आ रहे हैं इकोनॉमी के अंदर। जैसे कि आज से 10 साल पहले और आज के समय को कंपेयर करो तो भैया पॉपुलेशन बढ़ चुकी है, महंगाई बढ़ चुकी है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट बढ़ चुके हैं, आपका प्रोडक्शन लेवल बढ़ चुका है, हर चीज बदल चुकी है। तो कई बार ना हमारी अंदर की इच्छा होती है कि यार चीजों को कंपेयर करके देख लेते हैं, क्या हम बेहतर हुए कि हम लोग भैया पीछे रह गए, हाँ या ना। तो ये जो कंपेरिजन करने की जो अंदर की ये जो इच्छा है उसको सेटिस्फाई करने के लिए हमारे पास एक मेजर होता है जिसको कहते हैं इंडेक्स नंबर। इंडेक्स नंबर क्या होता है, ध्यान से सुनना। ये एक ऐसा स्टैटिस्टिकल डिवाइस है जो कि मेजर करता है चेंज को, कि कितना बदलाव आया, और उसके मैग्नीट्यूड को शो करता है। कैसा मैग्नीट्यूड? फॉर एग्जांपल मैं 2011 का एक एग्जांपल लेता हूं। 2011 में हमारा सेंसस हुआ था कि देश की पॉपुलेशन की काउंटिंग हुई थी, है ना। मैं आज चाहता हूं, मैं देखना चाहता हूं कि 2011 के कंपैरिजन में आज के समय में पॉपुलेशन कितनी बढ़ गई या कम हो गई। फॉर एन एग्जांपल मैंने उसको एज अ बेस ईयर लिया, 2011 मैंने एक एग्जांपल लिया ना, बेस ईयर, और आज का टाइम क्या हुआ, करंट ईयर, है या ना। मैं करंट ईयर को बेस ईयर से कंपेयर करूंगा। तो मान लो सेंसस हमारा आया, एग्जांपल ले लेते हैं 100 करोड़। 2011 में हम 100 करोड़ की पॉपुलेशन थे, और आज कितनी है हमें सोर्सेस के थ्रू पता चल रहा है 140 करोड़ के आसपास है। ठीक है, तो अब क्या करूं मैं देखना चाहता हूं ना कि कितनी परसेंट पॉपुलेशन बढ़ गई, कितना। अब देखो ना, 140 करोड़ और 100 करोड़ के बीच में 40 करोड़ का डिफरेंस है, ये हमें पता है, लेकिन हमें उसका मैग्नीट्यूड चेक करना है ना कि कितना परसेंट राइज हुआ। तो क्या करूंगा, 140 करोड़ अपॉन 100 करोड़ इंटू 100, हाँ या ना। तो मुझे वैल्यू जो मिलेगा ना वो मिलेगा 140। ठीक है, ये 140 जो निकला है ना वो हमारा इंडेक्स नंबर है। ठीक है, अब सर हमें बताओ तो कितना परसेंट बढ़ गया। तो हम हमेशा क्या करते हैं, 100 जो है ना वो हम एक बेस वैल्यू मान लेते हैं, उसको बेस वैल्यू मान ली जाती है। 100 से बड़ा हुआ जो भी नंबर होगा वो हमारा परसेंट होगा। जैसे कि 140 निकल के आया, इसमें से 100 हटा दो, बता कितना, 40। तो मैं कह सकता हूं कि 2011 के कंपैरिजन में आज 40% पॉपुलेशन बढ़ चुकी है। ठीक है, कितनी परसेंट, 40% पॉपुलेशन। और ये कैसे पता चलता है, इंडेक्स नंबर के थ्रू। ठीक है बेटा, अब इसके फीचर देखो फटाक से। सबसे पहले ये एक स्पेशलाइज्ड एवरेज है। क्यों ये एक स्पेशलाइज्ड एवरेज? इसलिए क्योंकि डिफरेंट आइटम्स को कंपेयर करने में मदद करता है। ठीक है, ये आपके मीन मीडियन मोड नहीं कर पाते, इसीलिए इंडेक्स नंबर बहुत कारीगर है यहां पे। फिर आता है, ये एक्सप्रेस होता है किस फॉर्म में, परसेंटेज के फॉर्म में। लेकिन अभी मैंने बताया ना आपको, परसेंट में एक्सप्रेस होता है, मैग्नीट्यूड को शो करता है, लेकिन खासियत पता है क्या है, परसेंट का साइन नहीं लगता इसमें। आप परसेंट का साइन कभी भी यूज नहीं करते इंडेक्स नंबर के अंदर। ठीक है बेटा, फिर आता है आपके पास इंडेक्स नंबर मेजर द इफेक्ट ऑफ चेंज इन टाइम एंड प्राइस के रिलेशन, प्लेस के रिलेशन में। अब देखो ना, मैंने कितना समय बताया, 2011 को मैंने आज से कंपेयर किया, तो समय को कंपेयर कर पा रहा हूं मैं, और जगह को कैसे कंपेयर करोगे। आप ये नॉर्मल तरीके से बता सकते हो कि दो शहर की ना महंगाई अलग होती है। मुंबई महंगा शहर है, किसके कंपैरिजन में, मान सकते हो पटना के कंपैरिजन में, हाँ या ना। तो कैसे कंपेयर किया, वो सब इंडेक्स नंबर के थ्रू आप कंपेयर कर सकते हो। फिर आता है आपके पास कि जो भी मेजरमेंट के केपेबल नहीं है, कोई भी ऐसी चीज जो कि डायरेक्टली मेजर नहीं हो सकती, उसको आप इंडेक्स नंबर के थ्रू मेजर कर सकते हो। कैसे? क्योंकि ये यूनिट फ्री मेजरमेंट है। कैसा? आप परसेंटेज को आप किसी भी सेंस में निकाल सकते हो, किलोग्राम में भी आप परसेंट निकाल सकते हो, पॉपुलेशन में भी आपने परसेंटेज निकाल लिया, लीटर में भी आप परसेंट निकाल सकते हो, हर जगह आप इसको कंपेयर कर सकते हो। ये इसका फीचर है। पर ना इसके साथ कुछ प्रॉब्लम भी आती है। प्रॉब्लम क्या? सबसे पहले इसका पर्पस बहुत जरूरी है डिसाइड करने से पहले। आपको ना जब कंपेयर करो तो उससे पहले पर्पस ढूंढो कि कंपेयर क्यों कर रहे हैं। बिना किसी पर्पस के कभी कंपैरिजन होता है? नहीं। अगर इंसान को ईर्ष्या भी होगी ना तभी उसको कंपैरिजन आएगा। तो अंदर कुछ पर्पस होता है। अगर पर्पस नहीं है तो आप इंडेक्स नंबर ढंग से नहीं निकाल पाओगे। दूसरा पॉइंट,
सिलेक्शन ऑफ द बेस ईयर। बेटा आज मान लो 2000 हम 24-25 में खड़े हुए हैं, ठीक है। 2024-25 से पहले अगर मैं देखूं तो मैं बोल सकता हूं कम से कम 2024 साल निकल चुके हैं, है ना। अब मुझे आज के समय को कंपेयर करना है तो मैं 2024 जो साल, इतने साल है, इनमें से कौन सा ईयर को एज अ एग्जांपल, एज अ बेस ईयर लूं जिससे मैं आज के समय को कंपेयर करूं। ये मुझे ढूंढना बड़ा मुश्किल है। मैं 2008 ले लेता हूं ना, पर कोई फिर मुझे बोलता है फिर 2010 क्यों नहीं ले रहे हो। फिर कोई बोलेगा 10 ले लो, चलो कोई दिक्कत नहीं, पर 12 ले लो ना ऐसे। तो हमें डिसाइड करना पड़ेगा कि कौन सा एज अ बेस ईयर लूं जिससे मैं अपने आप को कंपेयर करूं, ठीक है। वो चूज करना डिफिकल्ट होता है। फिर आता है आपके पास कि कौन से नंबर ऑफ आइटम्स को आप कंपेयर करना चाहते हो। आइटम ना ही बहुत स्मॉल होना चाहिए, ना ही बहुत लार्ज होना चाहिए कि आप कभी ना कर पाओ उसको कंपेयर। ऑल्सो उसकी रेलेवेंसी इंपॉर्टेंट है कि कंपेरिजन के लिए वो रिलेटिव है कि नहीं है, ठीक है। चौथी बात, आपका सोर्स ऑफ डेटा। आप जब भी कंपेयर करोगे ना तो आप डेटा को ही कंपेयर करोगे, वो डेटा कहां से लेते हो वो बहुत मायना रखता है। फॉर एन एग्जाम्पल, अगर आपने डेटा ही गलत चूज किया तो आपका कंपैरिजन भी गलत हो गया, हाँ या ना, तो वो भी एक प्रॉब्लम होती है। पांचवी बात ये बोल रहा है कि आप एक अप्रोप्रिएट फॉर्मूला इस्तेमाल करो। फॉर एन एग्जाम्पल, मुझे ये देखना है कि कॉस्ट ऑफ लिविंग कैसी है दो शहरों के अंदर, तो मैं कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स निकालूंगा, ठीक है बेटा। ये हमें चेक करना हो तो हम ऐसा निकाल सकते हैं। अब आपके पास आता है टाइप ऑफ इंडेक्स नंबर। टाइप ऑफ इंडेक्स नंबर क्या क्या है? प्राइस, क्वांटिटी और वैल्यू। प्राइस का मतलब है, प्राइस इंडेक्स नंबर ये बताता है कि प्राइस लेवल्स में कितने चेंज हैं दो समय के अंदर, उसको बताता है। क्वांटिटी सेम, कितना क्वांटिटी पहले बनता था, कंज्यूम होता था और बिकता था, और आज कितना बनता है, बिकता है और कंज्यूम होता है, उसके बीच का कंपैरिजन बताता है। वैल्यू, किसी भी चीज की वैल्यू दो समय के अंदर कितनी बदल गई उसको शो करता है, ठीक है। प्राइस के अंदर दो आती हैं चीजें, होलसेल प्राइस और रिटेल प्राइस इंडेक्स नंबर, ठीक है। अब ध्यान से देखो, जब हम प्राइस इंडेक्स नंबर पढ़ते हैं ना तो इसके दो मेन फॉर्मूलाज हैं, मेथड्स हैं जिनसे आप कैलकुलेट करते हो, और दो मेन के अंदर भी दो एक सब कॉलम्स या सब मेथड्स हैं, जैसे कि अनवेटेड या सिंपल इंडेक्स नंबर। इसमें आप कोई भी वेट नहीं देते हो, मतलब कि जो भी आप इंडेक्स नंबर निकालने वाले हो ना, आप अज्यूम करते हो कि सबका वेटेज सेम है, सब सेम वेटेज के। मतलब अगर आप चावल की बात कर रहे हो, आप गेहूं की बात कर रहे हो, आप किसी अनाज पल्सेस की बात कर रहे हो, सब 100-100 किलो का आप वेट ले रहे हो, है ना, सबके वेट सेम है। तो यहां पर ये इसको लेकर चलता है। इसमें दो मेथड कौन से होते हैं? सिंपल एग्रीगेटिव मेथड और सिंपल एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव मेथड। मैं आपका फॉर्मूला इसको लास्ट में बताऊंगा, ठीक है। फिर आता है आपके पास वेटेड इंडेक्स नंबर। अब यहां पे बोल रहा है हर एक आइटम को एक वेट दिया जाएगा, वो ज्यादा आइडियल माना गया और ज्यादा रेलेवेंट माना गया। अब वेट कैसे दोगे? तो उसके भी दो तरीके हैं, एक है वेटेड एग्रीगेटिव मेथड और एक है वेटेड एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव मेथड। बाद में अच्छे से समझाऊंगा, लेकिन इसके अंदर आपके आते हैं तीन फॉर्मूला जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। लास्पियर्स मेथड, पास्चेज मेथड और फिशर का मेथड, ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन आता ही आता है, ठीक है बेटा। अब ध्यान से देखो, आपके पास है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। सर कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स क्या है? ध्यान से सुनना बेटा। आपके परिवार को आज से 10 साल पहले कुछ नंबर ऑफ मनी या कुछ अमाउंट ऑफ मनी लगता था अपने परिवार को चलाने के लिए, खाना पीना, राशन वाशन, जिसको हम कॉस्ट ऑफ लिविंग कहते हैं, है ना। आज भी पैसा लगता है, हाँ या ना, जीवन जीने के लिए, परिवार चलाने के लिए। ये दोनों जो अमाउंट है आज से 10 साल पहले और आज जो आपके परिवार को चलाने के लिए लगता है, इसमें नंबर में डिफरेंस होगा। पहले हो सकता है अपने दादाजी वगैरह, दादी बोलती थी ना, हमारे जमाने में तो जी 1000 रुपए में तो पूरा घर परिवार खा लेता था, आज तो 1000 में क्या ही आता है। ये जो कंपैरिजन है ना, यही कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स बताता है। देखो, in this cost of commodities consumed by a specific class people so that they can maintain the same standard of living in the current year as the base year। कि पिछले 10 साल पहले जो ऐसा आप जीवन चला पाते थे अपने परिवार के लिए, आज भी आप कैसे चला पाओगे वो बताता है उसको, ठीक है। फिर आता है आपके पास मेथड्स ऑफ कंस्ट्रक्टिंग सीपीआई। मेथड्स क्या है? ध्यान से सुनना। मेथड हमारे पास दो हैं, एक है एग्रीगेट एक्सपेंडिचर मेथड, एक है हमारा फैमिली बजट मेथड। ये दोनों, इसमें ना लास्पियर का मेथड लगता है, ठीक है, और इस पे लगता है वेटेड एवरेज, ठीक है, वेटेड एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव मेथड, जो कि आपका ये वाला, चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लो। चलो बेटा जी, अब ध्यान से देखेंगे यूज ऑफ कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स क्या है। देखो ध्यान से सुनना, ये किस लिए इस्तेमाल होता है? अगर आपको देश में आपके लेबर्स के लिए, वेजेस के लिए कोई पॉलिसी बनानी, मतलब जो देश के जो लेबर है ना, उनको वेजेस मिलती है, दिहाड़ी मिलती है, उसके लिए भी पॉलिसीज बनाई जाती है। सर क्यों ऐसा? कि उनको एक्सप्लॉयटेशन ना हो जाए उनके साथ, तो सरकार जो है उनके लिए पॉलिसीज वगैरह बनाती है, वो पॉलिसी बनाने में हेल्प करता है सीपीआई, ठीक है। अगर कोई डियरनेस अलाउंस देना हो सरकार को, कैसा बेटा? सरकार पैसा बांटती है ना लोगों में, जैसे गवर्नमेंट
गवर्नमेंट एम्प्लॉइज को भी देती है, तो आज के हिसाब से उनको जीवन जीने के लिए, मेंटेनेंस के लिए कितना पैसा चाहिए, उसका कोई अमाउंट फिक्स करना पड़ेगा ना। कहां से आएगा? वो आएगा अपना सीपीआई से, ठीक है। फिर आपको अगर मनी की परचेजिंग पावर देखनी हो तो आप सीपीआई इस्तेमाल कर सकते हो। हेल्प्स इन मेजरिंग द रियल वेज इन द इकोनॉमी, कि इकोनॉमी में रियल वेजेस कितनी है उसको मेजर करने में आपको हेल्प करता है। और ऐसे कई सारे एनालिसिस अगर आपको देखने हो कि भैया कितनी चीजें बदल गई हैं, कितनी चीजें चेंज हो गई हैं, तो आपको ये काफी हेल्प करेगा, ठीक है। अब आता है एक और इंपॉर्टेंट पार्ट जिसको कहते हैं होलसेल प्राइस इंडेक्स। होलसेल प्राइस इंडेक्स क्या बोलता है कि जनरल प्राइस लेवल्स बढ़ जाना किसके? होलसेल गुड्स के। होलसेल प्राइस ऑफ गुड्स होती है ना, जैसे होलसेल गुड्स क्या होते हैं, जैसे कि मान लो आपका वीट, राइस, दाल, चावल, फ्रूट वगैरह, ये सब जो होते हैं प्राइमरी आपके आर्टिकल्स होते हैं। एनर्जी आर्टिकल्स कैसे होते हैं? जैसे कि पेट्रोल हो गया, कोयला हो गया, कोल हो गया, है ना। और मैन्युफैक्चर आर्टिकल्स मतलब जैसे शक्कर हो गया, या खाने का जो तेल होता है, एडिबल ऑयल होता है, या टेक्सटाइल की चीजें होती हैं, ऐसी कुछ चीजें जो होती है ना, ये सब हमारी होलसेल प्रोडक्ट्स हैं, है ना। इनकी प्राइसेस जब बढ़ जाती हैं उसको इंडेक्स को बताता है होलसेल प्राइस इंडेक्स। अच्छा, एक बहुत प्यारी चीज आप देखो, जब भी पेट्रोल का प्राइस बढ़ता है अपन क्या बोलते हैं? महंगाई बढ़ रही है, महंगाई हो गई है, हाँ या ना। जब भी सब्जी या इन चीजों के भाव बढ़ जाते हैं अपन क्या बोलते हैं? भाई साहब महंगाई हो गई है। क्यों? क्योंकि इसकी यूटिलिटी देखो, ये जो होलसेल प्राइस इंडेक्स है ना, वो एक इंडिकेटर है इन्फ्लेशन का, कि महंगाई बढ़ गई। कैसे पता चलेगा? पेट्रोल के रेट बढ़ गए, सब्जी भाजी के रेट बढ़ गए, अनाज के रेट बढ़ गए, तब ही बताता है कि भैया आपको महंगाई बढ़ गई। तो मतलब महंगाई का एक इंडिकेटर है, आप चेक कर सकते हो। अगर इन होलसेल प्रोडक्ट्स की प्राइसेस बढ़ गई मतलब देश में महंगाई बढ़ गई है, ठीक है। दूसरी बात, आपको डिमांड एंड सप्लाई को फोरकास्ट करके बताएगा। अब आपने बोला पेट्रोल की रेट्स बढ़ गए, है ना, तो आपको पता है जब प्राइस बढ़ती है तो डिमांड, है ना, और प्राइस बढ़ेगी तो सप्लाई, है ना। तो आप ये कैसे फोरकास्ट कर सकते हो, इस चीजों को बता सकते हो, हाँ या ना। फिर आता है एक और बात कि रियल चेंज इन एग्रीगेट्स को डिटरमाइन करने में हेल्प करता है। मतलब कोई भी एग्रीगेट को अगर मान लो कोई चेंजेस जो आपको इफेक्ट कर सकते हैं उनको एलिमिनेट करने की भी बात करता है। फिर आता है कॉस्ट ऑफ इवैल्यूएशन ऑफ वेरियस फ्यूचर प्रोजेक्ट्स को लिए काफी यूजफुल है। मान लो हम जिस शहर में हैं वहां पे लोगों के पास परचेजिंग पावर इतनी है नहीं, तो ये मैं सीपीआई से निकाल कर चेक कर सकता हूं कि मेरा ये मॉल बनाना इस शहर में फायदेमंद है कि नहीं। ऑल्सो इस शहर में एयरपोर्ट बनाऊं कि नहीं बनाऊं, क्यों? क्योंकि लोगों के पास इतना पैसा ही नहीं कि वो फ्लाइट की टिकट खर्च सके। तो ये कैसे मुझे पता चलेगा कि लोग यहां पे पैसा खर्च कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे? वो मुझे सीपीआई बताएगा और मैं फ्यूचर प्रोजेक्ट उस हिसाब से प्लान करूंगा, ठीक है। ये आपको इस तरीके के फायदे देता है। फिर आता है आपके पास यूज ऑफ इंडेक्स नंबर। किस लिए यूज होता है इंडेक्स नंबर? बहुत सिंपल फॉर्म है भाई, पॉलिसी बनानी हो तो आपको इंडेक्स नंबर की जरूरत है। अगर इकोनॉमिक पैरामीटर, इकोनॉमी के हालचाल पूछने तो इंडेक्स नंबर से पूछ लो, वो बता देगा आपको। जैसे डॉक्टर नस चेक करके बताता ना शरीर के बारे में, तो इंडेक्स नंबर इकोनॉमी की नस बताता है, ठीक है। फिर होता है स्टडिंग ट्रेंड्स, कोई अगर ट्रेंड में चेंज है, कोई मार्केट सप्लाई में कोई चेंज है तो उसको चेक करके बताएगा। फिर आता है आपको अगर मेजर करना हो, कंपेयर करना हो कितनी चीजें बदल गई कुछ समय के अंदर, उसके बारे में बताएगा। परचेजिंग पावर को मेजर करके बताता है। ये सब कुछ इसके यूजेस हैं, इंडेक्स नंबर इसलिए यूज किया जाता है। अच्छा, वैसे कुछ कमियां भी हैं। कमियां क्या है भैया? पहली बात तो ये सिर्फ रेलेवेंट चेंज, रिलेटिव चेंज जो है ना, सिर्फ उसको दर्शाता है, एक्यूरेट मेजरमेंट नहीं देता। सिर्फ ये बताता है कि कितना परसेंट चीजें बढ़ गई होंगी, ठीक है। एक्यूरेसी को नहीं शो करता, इसलिए दूसरा पॉइंट है लैक ऑफ परफेक्ट एक्यूरेसी। एक्यूरेसी नहीं है इसके अंदर, ठीक है। तीसरी बात क्या बोलता है? डिफरेंस बिटवीन पर्पस एंड मेथड ऑफ कंस्ट्रक्शन। अब मैंने ना क्या किया, मैंने 10 साल में कितनी पॉपुलेशन बढ़ गई इसको चेक किया। मैंने आपको बताया था इसका एक फीचर क्या था कि पर्पस बहुत जरूरी है। इसके प्रॉब्लम क्या थी? पर्पस बहुत जरूरी है इंडेक्स नंबर निकालने के लिए, हाँ या ना। मान लो मेरा पर्पस था कि मैं पॉपुलेशन की स्टडी करता हूं 10 साल में कितनी बदल गई, है ना। अब ये जो मैंने मेथड निकाला होगा ना, इंडेक्स नंबर निकाला होगा कि कैलकुलेट किया होगा कितनी चीजें चेंज हो गई, मैं इस मेथड के इस पर्पस से सिर्फ पॉपुलेशन स्टडी कर पाऊंगा, एजुकेशन लेवल चेक नहीं कर पाऊंगा, हाँ या ना। ये इसकी प्रॉब्लम है कि मैं जिस पर्पस के लिए इसको बना रहा हूं ना, सिर्फ ये उसी चीज के लिए इस्तेमाल हो सकता है दूसरी चीज के लिए काम ही ना है, हमारी मेहनत बर्बाद हो जाए, ठीक है। फिर आता है आपका चौथा पॉइंट, इग्नोर्स क्वालिटेटिव चेंजेस। ये सिर्फ बता रहा है कितनी चीजें बढ़ गई, ये नहीं बता रहा अच्छा हुआ है कि गंदा हुआ है। बढ़ने से हर चीज अच्छी थोड़ी होती है। महंगाई बढ़ना, कम हो जाना, पॉपुलेशन बढ़ना, कम हो जाना, हर चीज चेंज जो है वो सही हो गलत हो, ये तो क्वालिटी को बताता है ना, पर ये क्वालिटी को नहीं बताता है। क्वालिटी बताना चाहिए पर ये बता नहीं पाता, ये सिर्फ बताता है कितनी चीजें बदल गई, ठीक है। फिर होता है मैनिपुलेशंस आर पॉसिबल। देखो अगर मैं बना रहा हूं अगर इंडेक्स नंबर और मेरा इंटेंशन गलत है तो मैं ये बोल सकता हूं, मान लो बेरोजगारी सिर्फ 5% से बढ़ी,
मैं बनाने वाला जो आदमी है, मैं बता सकता हूं 5 की जगह एक जीरो तो लगाना है, 50% से बढ़ गई बेरोजगारी, देश में कितनी अफरा तफरी हो जाएगी। तो इस मैनिपुलेशन से हम बहुत सारे गेम खेल सकते हैं और गलत काम कर सकते हैं। तो यहां पे ये इसकी लिमिटेशन है कि डेटा को देखकर आप बोलते ना, फलाने डेटा से पता चला कि इतना इतना देश में गरीबी और इतनी इतनी प्रॉब्लम आ रही है और हम ऐसी धर्म संकट में आ सकते हैं। तो जो बना रहा है ना डेटा, उसके हाथ में है कि वो जैसा चाहे वैसा प्रेजेंट कर सकता है। ठीक है, कुछ फॉर्मूलेस देख लो। ये सिंपल एग्रीगेट मेथड क्या बोलता है, करंट ईयर की सारी प्राइसेस को टोटल करो अपॉन करंट ईयर, सॉरी बेस ईयर की सारी प्राइसेस को डिवाइड करो इनटू 100 कर दो, आपको सिंपल एग्रीगेट मेथड से आ जाएगा। सेम फॉर्मूला हर एक कैटेगरी के लिए निकालो तो आपको रिलेटिव्स मिल जाएंगे, रिलेटिव को नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से माइनस करना, आपका आंसर आ जाएगा, जिसको हम सिंपल एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव मेथड कहते हैं। इंपॉर्टेंट पार्ट, वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, जो कि एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, लास्पियर्स, पास्चे और फिशर। बहुत सिंपल तरीके से बता देता हूं। लास्पियर के मेथड ने बोला ये वेटेड एवरेजेस है ना, वेटेड मेथड है। तो वेटेड क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है हमें कुछ वेट लेना पड़ेगा। तो अभी तक तो हम करंट ईयर का प्राइस और बेस ईयर के प्राइस को कैलकुलेट कर रहे थे। अब वेट को इनने क्वांटिटी से शिफ्ट कर दिया कि जो क्वांटिटी थी होगी ना वही आपका वेट है। तो इसने लास्पियर ने बोला कि आप बेस ईयर की क्वांटिटीज लोगे। तो ये पास्चे बोलता है अबे बेस की क्यों लेंगे, हम तो करंट ईयर की लेंगे। तो इसने करंट ईयर की ले, देखो Q0 Q1, 0 शो करता है बेस ईयर को, 1 शो करता है करंट ईयर को। ठीक है, इसने आपका किसका लिया, बेस ईयर लिया, इसने लिया आपका करंट ईयर। और फिशर का मेथड क्या बोलता है, फिशर बोलता है अरे भैया लड़ो मत, तुम दोनों का फॉर्मूला लेकर मैं एक फॉर्मूला बना देता हूं, मैं अंडर रूट डाल देता हूं बस। इसने इसका फॉर्मूला और इसका फॉर्मूला दोनों रख दिया और अंडर रूट कर दिया, बस फॉर्मूला बाकी सारे सेम है, सब कुछ सेम है। ठीक है, चलो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स तुम निकाल सकते हो। यहां पे 2 पॉइंट है, ये तुमने देखा, मैंने आपको बताया था ये वाला फॉर्मूला जो कि आपका ये लास्पियर वाला ही मेथड है। ठीक है, लास्पियर वाला मेथड है। और मैंने आपको बताया था फैमिली बजट क्या है, आपका ये वाला फॉर्मूला। इसके अलावा आपने देखा नहीं होगा, यहां पे लिखा नहीं है, लेकिन यही फॉर्मूला अपन वेटेड एवरेज प्राइस रिलेटिव मेथड जो है ना वो इसी से निकलता है। ठीक है, फिर आता है अपने पास इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, जिसका फॉर्मूला आप देख सकते हो। एंड दिस इज द एंड ऑफ चैप्टर। आई होप कि आपको चैप्टर पसंद आया होगा और काफी हेल्पफुल रहा होगा। आई होप कि आप लोग काफी मेहनत कर रहे हैं और ढेर सारा प्यार तो आप दिखाई रहे हो। जल्दी से आप अच्छे अच्छे नंबर लाओ और हमें कमेंट सेक्शन में बताओ। थैंक यू सो मच एवरीवन।